ना सबसेट सबसेट का मतलब इफ ईच एलिमेंट ऑफ वन सेट इज फाउंड इन अदर सेट देन फर्स्ट सेट इज कॉल्ड सबसेट ऑफ दैट सेट. इफ each element of one set is contained in other set, then first set is called subset of second set. यानी A is subset of B if ये तभी हो सकता है कि A belongs to A implies A belongs to B. यदि A में हो तो B में भी पाया जाए तो हम इसको ऐसे नोटेशन से शो करेंगे कि जो एलिमेंट A के हैं वो B में भी हो तो ये मान लिया जाएगा कि A is subset of B. ऐसे शो करेंगे. अब देखिए कि any set is subset of itself यानी A is subset of A क्योंकि ये ऊपर की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है because all elements of a set is contained in itself as all elements of a set is contained in it. Phi is empty set is subset of every set. तो phi किसी भी सबसेट का सबसेट होता है. तीसरी चीज if A is subset of B and B is subset of A, this implies A is equals to B. A के सारे एलिमेंट B में हो और B के सारे एलिमेंट A में हो तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं. जैसे A में 1 2 3 है और B में 3 2 1 है तो इसके सारे इसमें इसके सारे इसमें हैं तो A is subset of B and B is subset of A. तो कई जगह हमें इक्वलिटी शो करने के लिए इसका यूज करना पड़ेगा. ये थ्योरम की तरह यूज होता है. ओके. If B contains the cardinal number of B is more, then it is called A is proper subset of B. So if B number of elements in B is greater than number of elements in A and A is subset of B और A B का सबसेट भी है लेकिन B बड़ा है, B में ज्यादा एलिमेंट्स तो क्या कहा जाएगा? Then A is proper subset of B. तब प्रॉपर कहा जाएगा. And B is called superset और B को क्या कहा जाएगा? सुपर set of A. अच्छा, if NB is equals to NA and A is subset of B, इसका मतलब तो है कि ये तो तभी हो सकता है कि जब A 1 2 3 हो और B 3 2 1 हो. तो इन दिस के ये कहा जा सकता है कि A is improper subset. सबसेट तो है लेकिन उसमें भी क्या खास बात है, उसके इक्वली तो है इसलिए वो उसके अधीन रहेगा. Why A should be subordinate to this? So A is improper subset of B. बोलो बात समझ में आ गई? कि नाउ पेज नंबर 10 में सबसे ऊपर देखो, क्या आप ये कह सकती हो कि n जो नेचुरल नंबर है
is subset of whole number. बोलो। और जो whole number है क्या वो सबसेट ऑफ इंटीजर है? क्योंकि होल नंबर के सब इंटीजर हैं। और इंटीजर इज इट ए सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, एंड रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई? ऐसे ही जो सर्ट्स होते हैं या इरेशनल नंबर वो भी सबसेट रियल नंबर के हो जाएंगे। और भी चीजें देखी जा सकती हैं। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है, क्या क्यू आर का सबसेट होगा? बोलिए। क्योंकि ऑल एलिमेंट्स ऑफ रेशनल, ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, सो इसलिए एज ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, एज ऑल रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। सेकंड देखो कि if A is set of divisor of 56 and B is set of prime divisors of 56, तो A क्या हो जाएगा? इसके डिवाइजर्स देखो 1 2 3 तो नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा और 6 से नहीं होगा, 7 8 8 दूनी 16 16 से नहीं होगा, अब होगा 28 14 28 और 56। और अब B को ले लो प्राइम डिवाइजर, तो 2 7 ना। तो अब आपको इसमें क्या करना पड़ेगा? B क्या है? थर्ड देखिए, A दिया है और B दिया है, A 1 2 3 है और ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 1 2 3 और 5 भी होगा, 1 3 5, तो A में 1 3 5 दिया 1 3 5 है, ओके 1 3 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? A is subset of B and B is subset of A is subset of B and B is subset of A। इससे क्या पता चलता है? This further implies A is equals to B। अगला देखो, so A में A E I O U है, so A contains A E I O U, B contains A B C D। कौन किसका सबसेट है? So A is not a subset of B, A is not a subset of B and B is not a subset of। फिफ्थ देखिए, बस 4 तक ही है, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन, इफ A is subset of B and A is not equal to B, सबसेट है और बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, then A is called प्रॉपर सबसेट। जैसे मैंने कार्डिनल नंबर के टर्म्स में भी बताया आपको, और नहीं तो ऐसे कह सकते हो, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ऐसा बुक में लिखा है, उसी के ठीक आगे लिखा है। एंड बी इज कॉल्ड सुपरसेट, बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ बी। और दूसरी चीज, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल्स टू बी, देन ए इज कॉल्ड improper सबसेट ऑफ। बोलो बात समझ में आ गई निशा?
अच्छा, एग्जाम्पल 9 हो गया कि नहीं? नहीं हुआ ना? एग्जाम्पल 9 करो। हो गया? हो गया ना? आगे आइए। सो इन्होंने जो इरेशनल नंबर है उसे टी से भी नोट किया है। तो टी से एग्जाम्पल 11 देखो। एग्जाम्पल 11 क्या कहता है? ए बी सी, यानी ए एक एलिमेंट के तौर पर आ रहा है चीज। जैसे ए में कोई चीज है 1, तो बी में ए के एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं, उसमें कुछ भी आ रहा है ए, और ये एलिमेंट के तौर पर आ रहा है। सो ए इज नाउ एलिमेंट ऑफ बी, ए बिलोंग्स टू बी, है ना? अच्छा, बी इज सबसेट ऑफ सी, तो बी के सब चीजें किसमें आ रही हैं? जैसे ए बी सी और 1, बी के सब कुछ तो सी में आ रहा है, ए और बी और ये सब कुछ आ रहा है, तो बी क्या है? सबसेट ऑफ सी। तो क्या आप मुझे कहेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ सी? तो नाउ 1 बिलोंग्स टू ए है, बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू सी। 1 ए में है लेकिन 1 सी में है, तो इसलिए ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। बोलो, समझ आ गया? इसमें है और उसमें नहीं है, तो फिर कहां से सबसेट? आगे देखें कि जो आगे का है वो तो हमने आपको बता ही दिया, सबसेट ऑफ रियल नंबर। नहीं, एनजेड वाला बताया नहीं? बाकी इनको लिखा भी गया है कि किस तरीके से लिखना है, वो भी आप लिखना सीख लें। These are infinite set। n को तो आपको मालूम ही है कैसे लिखा जाता है, n। सो n, और इसको बोल्ड लिखते हैं, ठीक है? सो 1 2 3 3 डॉट लगा देना। इसी तरीके से w 0 1 2 3, z यहाँ पर -3 डॉट, -3 -2 -1 0 1 2 3 3 डॉट। फिर q is a set of all x such that x is equals to p by q, p belongs to z and q। q is not equal to ओके, ठीक है, ऐसी बात है। सो t को क्या लिखेंगे? इरेशनल नंबर is a set of all x such that x belongs to R and x does not belongs to Q। R का तो हो लेकिन रेशनल ना हो, तो बचा कहाँ? ये रेशनल। सो जैसे इन्होंने कहा कि n इज नॉट सबसेट ऑफ t, क्योंकि n के एलिमेंट का t में होंगे, तो नीचे लिखा हुआ ही नहीं, इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ r, एज सबसेट ऑफ r। r तो एक लाइन होती है, नंबर लाइन, और वो कहां से कहां तक चलती है? -∞ से। इसमें सब कुछ होता है, इसमें 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, -1 भी होगा, -2 भी होगा, और साथ ही साथ इसमें फ्रैक्शन भी होंगे, जैसे ये 5/2 भी होगा, और इसके अलावा 1.44 यानी √2 भी होगा, जो कि 1.414 है, और √3 भी होगा 1.732, क्योंकि 1.5 से आगे बढ़। इसी तरीके से √5 भी होगा, √5 इट इज इक्वल्स टू 2.23,
तो इसमें रेशनल इरेशनल सब कुछ आ जाएगा, ये रियल नंबर है। अब इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट्स हैं, इसमें एक ए है और एक बी है, तो हम इसमें सेट में सिर्फ काउंटिंग के नंबर्स नहीं ले सकते हैं, हम ये भी ले सकते हैं कि ए से बी तक के सारे एलिमेंट, तो उसको पढ़ा जाएगा ए भी शामिल है बी भी शामिल है, क्योंकि डॉट लगा है। इट इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, यहां पर ये बताया जाएगा कि सच दैट एक्स ए से लेकर बी तक है और इक्वल भी है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एंड लेस देन और इक्वल टू बी। तो चाहो तो लिख लो कि एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर भी, ये भी लिख सकते। अच्छा, ये पहला केस हुआ, इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल, सारे एलिमेंट इनफाइनाइट हैं, ये इनफाइनाइट सेट है, और इसमें ये दोनों क्लोज है यानी ये दोनों शामिल हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल ऑफ रियल नंबर, यानी हम सबसेट ऑफ आर, ये पूरी लाइन आर है और उसका एक हिस्सा क्या है, उसका सबसेट नहीं हुआ, सो दिस इज क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ऐसा माना जाएगा। अब जरा देखें कि आफ्टर दिस नाउ ये भी हो सकता है, सेकंड केस कि ए शामिल ना हो और बी भी शामिल ना हो, उसको खाली छोड़ दिया, वो नहीं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इसमें ऐसे लिखाएंगे, उसमें लार्ज ब्रैकेट और उसमें पैरेंथेसिस, यानी ये शामिल है, बीच में सब शामिल है। इट इज a set of all x such that x is greater than a but not equal to, less than b but not equal to, and x belongs to, इसको कहेंगे ओपन इंटरवल। अगर तुम्हारे पास ए बी है और उसमें से ए बी माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास क्या है, इधर से इसमें से ये माइनस करो तो ये एक ए बचेगा और एक दो ही एलिमेंट बचे, ये भी इनफाइनाइट सेट है, और क्या ये भी इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि लाखों एलिमेंट हैं इनके बीच में, करोड़ों, और इसमें दो ही, तो ये कैसा सेट है बताइए, और ये इनफाइनाइट सेट, और जबकि ये फाइनाइट सेट, इसका कार्डिनल नंबर इन्फिनिटी, इसका कार्डिनल नंबर इन्फिनिटी, इसका, अच्छा, तो ये ओपन इंटरवल हो गया जिसमें शामिल नहीं है। तीसरी चीज देखो, ऐसा भी हो सकता है कि हमने ए को तो शामिल कर लिया, बी को नहीं शामिल कर रहा है, तो ए की ओर बंदी और बी की ओर खुला, इसको कहेंगे सेमी ओपन इंटरवल। आपका मन हो तो सेमी क्लोज्ड भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स ए से तो बड़ा है और इक्वल भी है, लेकिन बी को कंटेन नहीं करता, और साथ ही साथ क्या है, एक्स बिलोंग्स टू आर। फोर्थ देखो कि ऐसा हो जाए कि ए को तो ना कंटेन करे और बी को कंटेन कर ले, तो भी वही बात है, it is a set of all x such that x is from a to b और x belongs to, ये भी वही चीज है जो ये लिखा जा रहा है, ये भी तो सेमी क्लोज और सेमी ओपन ही है। अगर मान ले आप ऐसा लिख लें और माइनस ए बी, तो आप क्या पाएंगे, ए कहां से पाओगे, ए तो कंटेन ही नहीं दोनों, यानी इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो,
बी आएगा कि नहीं? और इसी तरीके से यहां पे आओ तो इसमें से ये सब कट करो तो क्या आएगा? इस वाले में से है ना? चलिए ये सारा नोट करें। सिक्स्थ और सेवेंथ को तो ये चीज एज इंटरवल है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये क्या है? ये इंटरवल है, एज इंटरवल। और ये फॉर्म क्या आएगी? सेट बिल्डर। आप चाहें तो बुक में आर पहले लिखा है तो ये पहले लिख सकते हैं। जो कंटेन है उसको कंटेन कर लेना, जो नहीं कंटेन है उसे छोड़ देना।
इसको उस फॉर्म में लिखो ना, -4 को नॉट कंटेन करो, 6 लिखो। -4 कंटेन नहीं है ना, वैसे भी प्रोसेस ऐसे तो लिखो। कंटेन है तो कंटेन करो, ये नहीं कंटेन था, ये कंटेन था, सेकंड में करो। -12 नहीं करते हैं, ठीक है। हो गया? कैसे बताओ? तो वही तो लिखना था, ये उल्टा क्यों कर रहे हो? छोटा पहले लिखा जाता है ना, तो -3 किधर आता है? सो ये जो भी कह रहा है कि -3 0, -3 नहीं ले रहा है और 0 ले रहा है कि नहीं ले रहा है? नहीं ले रहा है। तो इट इज x सच दैट, ये चीज है कि नहीं? तो x -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है, और x बिलोंग्स टू R। पहले लिखो, ऐसे लिखो। सो देयर आर 4 केसेस। मान लीजिए कि ये ए और बी है, या ये भी हो सकता है कि ए लिया जाए बी ना लिया जाए, या ये भी हो सकता है कि ए ना लिया जाए बी लिया जाए, और ये भी हो सकता है कि ना ए लिया जाए ना बी लिया जाए। तो किसी भी केस के लिए इन सबको कहते हैं इंटरवल
एज सबसेट ऑफ आर, ये सब इंटरवल्स हैं तो ये सबसेट ऑफ आर है, ये सभी तो आर रियल नंबर के सबसेट ही हैं। तो इसमें b माइनस ए इज कॉल्ड लेंथ ऑफ, इसे क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल, क्योंकि b माइनस ए, जैसे यही देख लो कि मान लो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो लेंथ ऑफ इंटरवल कितना हुआ, 3 माइनस 1 2 इज लेंथ ऑफ इंटरवल। फिर चाहे वो शामिल हो या ना शामिल हो, एक पॉइंट के हटने या ना हटने से कुछ नहीं होता। लेंथ ऑफ इंटरवल, ये किसका लेंथ ऑफ इंटरवल है, ऑफ ए बी का भी है, ए बी का भी है, ए बी का भी है एंड ए बी का भी है। बुक के सबसे टॉप में लिखा हो तो इस तरीके से 12 नंबर पेज पे लिखा है, दिस इज लेंथ ऑफ इंटरवल। ठीक है, देखिए कि पावर सेट, पावर सेट क्या होता है कि द सेट which contains all subsets, which contains all subset of a given set A is called power set of A and denoted by PA। अगर कोई एक सेट A दिया, सेट A है 1 2, तो इसके सभी सबसेट बताओ और जो भी सबसेट होंगे वो इस पावर सेट में एलिमेंट के तौर पर आएंगे। क्या 5 इसका सबसेट है, क्या 1 इसका सबसेट होगा, सेट है तो सबसेट होगा, लेकिन यहाँ वो एलिमेंट के तौर पर आएगा कॉमा के बीच में। 2 इसका सबसेट होगा तो वो भी इसमें आ रहा है कि नहीं, और 1 2 भी सबसेट होगा, समझ में आएगा, तो पावर सेट हो गया। एन ए कितना है 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट कितने हुए, 2 to the power n a, that is 2 to the power 2 to 4, क्या है इसमें। मान लीजिए कि अगर A में 1 2 3 होता तो आप इसके पावर सेट के एलिमेंट्स दिखाएं। is equals to 2 to the power n a, तो 2 to the power 3 है क्या यहाँ। सो पावर सेट में सारे एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सेट के। सो अब आप
फोर्थ क्वेश्चन करिए और फिफ्थ क्वेश्चन करिए। सो राइट डाउन ऑल सबसेट्स। आपको सिर्फ लिस्टिंग करनी है। अब पीछे तो मुझे नहीं लगता पावर सेट के तौर पर दिया गया होगा। सो आप बस लिख दें फाई कॉमा ए आर सबसेट ऑफ ए। वो ये कहता पावर सेट बनाओ, तब हम पावर सेट बनाते हैं। वो तो सिर्फ कह रहा राइट डाउन ऑल द सबसेट्स, है ना। मैंने सबसेट लिख दिए, ऐसे ही सारे में लिखो। ऐसे कैसे 8 नहीं बना रही, 3 ही में छोड़ दिया। ठीक है सर। फाइव का सबसेट फाइव अपने कुल का खाली सेट का सबसेट है। नाउ अब देखो कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव पी ए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी ए इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। लेकिन एस फाइव में तो कुछ एलिमेंट्स नहीं होता, फाइव तो खाली होता है ना, 2 टू द पावर 0 तो उसमें एक ही सबसेट हुआ। वैसे भी फाइव का तो फाइव ही है। ओके, यूनिवर्सल सेट यानी अगर हम नेचुरल नंबर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से डील कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो निगेटिव नंबर आएगा। तो हमें एक यूनिवर्सल सेट अननेसेसरी रियल नंबर नहीं लेना है बहुत बड़ा। अगर तुम्हारी मान लीजिए साइंस का टेस्ट है तो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ले, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो लेके बैठ जाओगे। अब मैथ्स की बुक थोड़ी ना रख लोगी साइंस के। अननेसेसरी यूनिवर्सल सेट अपनी टेबल में बहुत बढ़ाना नहीं, हमें उतना ही यूनिवर्सल सेट रखना चाहिए कि जो जिन नंबर्स को हम ऑपरेट कर रहे हैं उनका रिजल्ट भी उसमें आ जाए। तो नेचुरल नंबर के जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन से डील कर रही हो तो तुम जेड ले लोगे तो काम बन जाएगा, निगेटिव आएगा। हाँ, अगर तुम डिवीजन से डील कर रही हो नेचुरल नंबर के, अब तुम्हें क्वोशंट चाहिए रेशनल नंबर, क्योंकि कभी कभी 2/3 भी आएगा, तब थोड़ा सा बढ़ा लो क्यों। और कभी कभी ऐसा है कि तुम रूट से डील कर रही हो नेचुरल नंबर के स्क्वायर रूट से, तो ऐसे में तुम्हें रियल नंबर ही ले लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि ये रेशनल भी आ जाए। सो उतना ही रखना चाहिए। जब ट्रायंगल से डील कर रही हो तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स ले लो। और अगर मान लो
फोर साइड वाले किसी कोऑर्डिनेटर सेट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेटर, कभी पॉलिनोमियल ले सकते। तो नेचुरल नंबर बहुत बड़ा नहीं लेना है, मतलब यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट द बेसिक सेट इन विच ऑल द सेट्स आर कंटेन्ड। बेसिक सेट जिसमें कि जिन सेट्स को हम ऑपरेट कर रहे हैं वो सारे बस वो आ जाए, बहुत बड़ा ना हो। द बेसिक सेट in which all the given set are contained is called universal set। उसे यूनिवर्सल सेट कहेंगे। It is denoted by, इसको U से डिनोट करेंगे। सो ये बोल्ड U में होगा। अच्छा, जैसे दूसरे सेट को आप गोले से रिप्रेजेंट करते हो तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। जैसे कभी ऐसा हुआ कि एक सेट है हमारे पास 1 2 और ये 3 है, तो A और B और ये यूनिवर्सल सेट, मतलब वो दोनों उसमें कंटेन्ड हो जाए। तो अब अगला क्वेश्चन आप करें, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें ये दिया ABC है, तो आप एक ऐसा सेट लो जो अननेसेसरी बहुत बड़ा ना हो और ये तीनों उसमें कंटेन्ड भी हो, बस सब कंटेन्ड हो जाए, वही है यूनिवर्सल सेट। कोई छूटे ना। कौन सा? फोर्थ है। तो उसमें तो जीरो नहीं आ रहा है, कैसे? थर्ड इज द यूनिवर्सल सेट, उसमें सब कंटेन्ड है। ओके, नाउ जॉन वेन ने एक सेट के नोटेशन के लिए पिक्टोरियल डायग्राम दिया है जिसको कि वेन डायग्राम कहते हैं। उसमें आप सेट्स को सर्कल से डिनोट करते हो और यूनिवर्सल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? रेक्टेंगल से। तो इस तरीके से ये जॉन वेन के द्वारा सिंपलर डायग्राम है फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एलिमेंट्स। वेन डायग्राम किसने किया हुआ है? So a pictorial notation projected by, given by John Venn, in which sets are represented as circles and contained in universal set set. It is called Venn diagram. Venn diagram जैसे कि मान लीजिए इलस्ट्रेशन 1 को करके दिखाओ और इलस्ट्रेशन 2 को। सिर्फ एक यू लो और उसमें ए को डाल के दिखाओ। बुक में दिखाया गया है 1.2 फिगर में।
डॉट बनाया भी जा सकता है, आगे डॉट छोड़ भी दिया गया है। डॉट चलो ठीक है बना दो, डॉट में रिप्रेजेंट कर दो। यू में कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि यू में एक्स्ट्रा ना हो। ठीक है, सेकंड भी करना है। हो गया। अब देखो ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो जो सेकंड बनाया होगा उसमें आपका सबसेट बन गया होगा एक सेट दूसरे का, उसमें अगर कंटेन होगा। सो यूनियन ऑफ सेट पहला ऑपरेशन है, यूनियन ऑफ सेट। अगर मैं ऐसे कहूं ए यूनियन बी is a set of all x such that x belongs to A or x belongs to B। जैसे दो फैक्ट्री के कर्मचारियों का यूनियन हो, तो कोई भी कर्मचारी पहली फैक्ट्री का हो या दूसरे का हो तो उस मजदूर संगठन का सदस्य होगा। यूनियन तो कहते हैं ना मजदूर यूनियन, तो इस फैक्ट्री का हो या उस फैक्ट्री का तो दोनों सदस्य उस यूनियन में होंगे। तो ए का हो या बी का हो वो इस यूनियन में होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 1 2 3 है ए और बी क्या है 3 4 5, और एक इसमें ऐसा मजदूर भी है जो दिन में यहाँ काम करता है रात में यहाँ, तो दोनों में दो भी होगा। और आइदर इन बोथ, आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। तो यूनियन की डेफिनेशन क्या कहती है कि इट इज रिटन एज ए यूनियन बी। All the elements of A and all the elements of B are contained in union. So A union B क्या होगा? That is 1 2 3 4 5। ठीक है? So A union B, that is A union B is a set which contains all the elements of A as well all the elements of B. A union B contains those elements, ये भी एक डेफिनेशन है, which are either in A or in B or in both। कई तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन जब आपसे कही जाए कि यूनियन की मैथमेटिक डेफिनेशन लिखो, जैसे हमने आपको ये बताया था सेट की मैथमेटिक डेफिनेशन लिखो, तो आपने लिखा था कि A इज सबसेट ऑफ B इफ
x belongs to A implies x belongs to B। तो ये आपको बोला जाएगा तो आपको कहानी नहीं लिखनी, सिर्फ यही लिखना है, और इसमें इधर उधर जगह भी किया तो नंबर गया। इसी तरीके से जब यूनियन की डेफिनेशन पूछी जाए तो यही लिखना है। इस चीज को क्या कहते हैं? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। समझ में आई बात कि नहीं? और ऐसे सबसेट के लिए ये सबसेट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको नोट करें। और एक्सरसाइज 1.4 का पहला सवाल करें। x union y is equals to, देखो